इतिहास कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो इतिहास और मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज हम बात करेंगे आज यानी 25 अगस्त के इतिहास के बारे में। 25 अगस्त का भारत और विश्व इतिहास में अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गए। आज ही के दिन साल 1351 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक III का राज्याभिषेक हुआ था। 42 साल की उम्र में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया था। उसने 1388 तक शासन किया। साल 1768 में आज ही के दिन ब्रिटेन के जेम्स कुक अपनी पहली साहसिक यात्रा पर निकले। इस यात्रा में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और पैसिफिक महासागर के सी रूट्स को दर्शाने वाले मैप्स तैयार किए। आज ही के दिन साल 1916 में टॉटनबर्ग के युद्ध में रूस ने जर्मनी को हराया था। ये युद्ध पहले वर्ल्ड वार के पहले ही महीने में लड़ी गई थी। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को आज ही के दिन साल 1917 में पहली बार किंग्स कमीशन मिला था। इसके बाद ये अनाउंस हुआ था कि किंग्स कमीशन भारतीयों के लिए खोला जाएगा, जिनके लिए रॉयल मिलिट्री कॉलेज में 10 स्थान आरक्षित होंगे। साल 1921 में आज ही के दिन अमेरिका ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि बर्लिन में पहले विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन साल 1948 में संविधान सभा द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक जनगण मन अस्थायी राष्ट्रगान घोषित हुआ था। फिर 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को कानूनी रूप में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। खेल जगत में साल 1957 में आज ही के दिन भारत ने फ्रांस में पोलो विश्व चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। भारतीय सेना द्वारा आधिकारिक तौर पर पोलो को एक खेल के रूप में अपनाने के बाद नए मैदानों और घोड़ों के अस्तबल तक पहुंच प्रदान करने के बाद भारतीय पोलो को एक और बढ़ावा मिला था। फिल्म जगत में साल 1962 में राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का जन्म चेंबूर में हुआ था। वो राम तेरी गंगा मैली में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाने जाते हैं। साल 2021 में उनका दुखद निधन हो गया था। आज के दिन साल 1989 में वाइजर 2 अंतरिक्ष यान ने नेपच्यून के सबसे करीबी नज़ारों के लिए ग्रह के छल्ले यानी छवियों के अस्तित्व का एक निश्चित प्रमाण दुनिया के सामने रखा था। साल 2003 में आज ही के दिन मुंबई के 2 सबसे भीड़ वाले इलाके गेटवे ऑफ इंडिया और जावेरी मार्केट में मुंबा देवी मंदिर के पास टैक्सियों में रखे गए 2 बम विस्फोटक हुए थे, जिसमें कम से कम 44 लोग मारे गए थे और लगभग 150 लोग घायल हुए थे। आज ही के दिन साल 2009 में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर अंतरिक्ष में भेजा था। रॉकेट एक सैटेलाइट ले जा रहा था जो नियोजित कक्षा में नहीं गया था। दक्षिण कोरिया सरकार ने इसे पार्शियल फ्लावर करार दिया था। साल 2011 में आज ही के दिन श्रीलंका सरकार ने LTTE के साथ 30 वर्षों की लड़ाई के बाद देश में घोषित इमरजेंसी को वापस लिया था। सिंघलीज मेजोरिटी वाले श्रीलंकन सरकार द्वारा श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ लगातार भेदभाव और हिंसक उत्पीड़न के कारण LTTE ने श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में तमिल इलम नामक एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। आज ही के दिन साल 2012 में चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग की मृत्यु हो गई थी। वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और एरोनॉटिकल इंजीनियर भी थे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन के इतिहास के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।